Welcome to Dr. Kata Bhutraj Public Awareness Series. हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी मेरे एक पेशेंट की। आप मिलिए मिस्टर विनोद मित्तल। अभी अभी इनकी ब्रेन सर्जरी ट्यूमर के लिए हुई है। आपको लगेगा इसमें नया क्या है, ट्यूमर के ऑपरेशन तो रोज के ही होते हैं। 2013 में विनोद भाई की वाइफ इंदुबेन विनोद भाई को लेके मेरे पास आए थे। वो दोनों मिलके बैठ के चाय पी रहे थे। चाय पीते पीते ही उनको लगा विनोद भाई का लेफ्ट हैंड थोड़ा ऐसे 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 हिल रहा है। उसी टाइम मुंह भी बांका हो गया। 10-15 सेकंड में वो ठीक हो गए। उनको उसके पहले भी कभी ऐसे लगा था कि शायद ऐसे ही उनका बोलते बोलते ही वो बात करते करते बंद हो जाते हैं, पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया था। वो बोलते थे विनोद भाई को कि भाई आपको कुछ तकलीफ तो नहीं है। वो बोलते नहीं यार मेरे को बहुत काम है। पर विनोद भाई को बहुत बिजी थे। उनके फैक्ट्री में, वन बंधु परिषद में, अरविंद आश्रम में बहुत सारी चीज़ें, शायद नींद भी पूरी नहीं लेते थे। तो वो बोलते थे मैं थक जाता हूँ, शायद शुगर घट जाती है, कभी शक्कर पी लेते थे, ये करते थे और उसमें हो जाता था ऐसे अटैक्स उनको। तो वैसे वो बोले कि उनको 8-10 साल से आ रहे हैं, पर ये अभी जो हुआ हाथ हिला वो देख के हम लोग डर गए हैं। तो मैंने बोला नहीं आप रिपोर्ट करा लीजिए। सीटी स्कैन कराया, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे एक दाग दिख रहा है, एक गांठ है। ये जो गांठ है इसकी एक पिक्यूलरिटी है। इसका एक गांठ रेडियोलॉजिस्ट ने कहा ये लगती है इन्फिल्ट्रेटिव डिफ्यूज ग्लायोमा, यानी ये ब्रेन टिश्यू के बीच में ही गई हुई है। तो एक गांठ निकालने जाओगे तो शायद थोड़ा ब्रेन टिश्यू निकल गया तो उनको कुछ डैमेज भी हो सकता है। मैंने उनको बताया कि भाई ये गांठ है। मैंने फिट्स की दवा तो चालू कर ही दी थी और उनको बोला आप सर्जन को ही बता दीजिए। उन्होंने 4-5 न्यूरो सर्जन को बताया। सब ने उनको 2 ऑप्शन दिए, या तो आप 6-6 महीने से रिपोर्ट करते जाओ, देखते ही जाओ, या फिर ऑपरेशन करा लो, क्योंकि ऑपरेशन में भी शायद थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है तो जस्ट ऑब्जर्व करो, जब जरूरी पड़ेगी तब ऑपरेशन करा लेना। तो उन्होंने सेकंड रास्ता ठीक समझा। ये उनका MRI है, सॉरी सेम सिटी स्कैन है। ये उनका MRI है, उसमें एक गांठ दिख रही है। शायद मेरे को लगता है वो शायद 1-2 साल के बाद में का है। उसमें थोड़ा सा साइज़ बड़ा है, पर उनका बढ़ने का स्पीड बहुत ही कम था। तो पहले तो वो 6-6 महीने से करा रहे थे। इसके बीच में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। उन्हें बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चों के बच्चे हो गए और वो भी अपने काम में बिजी थे, एक्टिव लाइफ जी रहे थे। फिट्स बिल्कुल नहीं आ रही थी। तो नेचुरल है, फिर उन्होंने भी कुछ किया नहीं। उसके बाद तो उन्होंने रिपोर्ट कराना ही बंद कर दिया। फिर उसके बाद में 2019 में मेरे पास वो वापस आए थे। 19-20 मेरे ध्यान में नहीं, उसी टाइम पे, उस टाइम पे उन्होंने उनकी वाइफ ने बताया कि उनके इस हाथ में शायद थोड़ी सी, एक्चुअली वो थोड़े स्तब्ध हो जाते हैं, उसी टाइम हाथ कमज़ोर हो जाता है ना, वो हाथ की कमज़ोरी थोड़ी ज़्यादा देर रही है। तो फिर उनकी फिट्स की दवा बढ़ा दी और उनका रिपोर्ट कराया तो ये साइज़ बढ़ा हुआ है, आप लोग भी देख सकते हो। तो उनको बोला भाई आप सर्जन्स को बता दीजिए, नक्की कीजिए ऑपरेट कराना है क्या। मैंने तो फिट्स की दवा बढ़ा दी है। तो ठीक है, उन्होंने 2-3 ओपिनियन तो ले लिए थे, पर दवा बढ़ाने के बाद में उनकी गाड़ी वापस अच्छी चल रही थी, तो उन्होंने कुछ किया नहीं। उसके बाद में उनकी वाइफ मेरे को मिली। जी कैसी है आप और विनोद भाई, कौन से डॉक्टर? वो आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रहे हैं, बस आपके पास में इसके लिए कम आ रहे हैं कि उनको लग रहा है आप MRI का बोलोगे और फिर ऑपरेशन कराने का बोलोगे। ये 25 अगस्त 2023 की शायद दोपहर को 3-4 बजे की बात है। उनका बेटा पुनीत का फोन आया। पापा 2 घंटे तक बाथरूम में ही थे, निकल नहीं पाए, पकड़ के लाया है, 2 दिन से नींद में है। हम लोगों ने उनका सब ब्लड रिपोर्ट, सोडियम भी अभी करा लिया है। अब हॉस्पिटल में लेके आ रहे हैं। मैं कि आ जाइए। हॉस्पिटल में लाए, मैंने पहला काम MRI कराया। आप देख रहे हो साइज और बढ़ा हुआ है। ये जो दिमाग के 2 वेंट्रिकल्स होती है ना, ये 2 दिमाग के बीच में, तो आपको एक बाजू की राइट साइड की वेंट्रिकल इधर काफ़ी दबी हुई दिख रही है। इसका मतलब है इनका दूसरा दिमाग भी दबने लग गया था और उसके कारण इतना ज़्यादा होश नहीं था और हाथ पैर भी नहीं हिल रहे थे।
नेचुरली मैंने एक बार का तो स्टेरॉइड्स सब चालू कर दिए। यह 2013 का है या उसके बाद वाला है, ये उसके बाद वाला। और ये आप देख रहे हो साइज़ काफ़ी बड़ा हुआ है और पेशेंट भी अर्ध बेहोशी में थे। पेशाब विशाब का कोई सेंस नहीं था। नेचुरली कैथेटर ने सब चीज़ें कर दी और तब तक उनके घर वाले भी सब आ गए थे। यस डॉक्टर, तो अभी जैसे आप बता रहे हैं कि मेडिकली अब इसमें आगे हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, तो हमने फैमिली वालों ने यही डिसाइड किया है कि फिर अब जब 1% भी अगर चांस है तो लेट्स गो फॉर सर्जरी, क्योंकि दवाइयों से हमने देखा वी हैव स्पेंड गुड टाइम, लेकिन अब आई थिंक आप जो बता रहे हैं सर्जरी इज़ द ओनली ऑप्शन। सो हम लोग वही डिसीजन लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। पोस्ट ऑपरेटिवली तुरंत वो होश में आ गए थे। उनके बेटे ने मेरे को पहला काम किया, फ़ोन करके बताया पापा अच्छे हैं, बात कर रहे हैं। लेफ्ट साइडेड पैरालिसिस हो गया है, उसके लिए फिजियोथेरापी चालू है। विनोद भाई कैसे लग रहा है? ओके, मुझे लग रहा है पहले से बहुत एक्टिव भी हो गए हो, पूरे अच्छे हो जाओगे और सिर्फ चालू रहो।